हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की जीत। मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे करेंगे? अब देख लेते हैं कि सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। सबको एक ही बार में याद कर लेते हैं। ठीक, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो इसका ट्रिक है हमने बनाया है सच में भाई को नाश। ठीक है, सतलज नदी पर जितना भी परियोजना है उसको इस ट्रिक से याद करेंगे। तो सच में भाई को नाश, तो सच को हम सतलज समझेंगे। ठीक है, सच में सतलज में कॉन्स्टेंट रहेगा और भाई में भा से बन गया हमारा भाखड़ा परियोजना। और भाई में ई हो गया, ई से हो गया इदुकी परियोजना। को से हो गया कोल्डेम परियोजना और ना से हो गया नाथपा झाखड़ी परियोजना। ठीक है फ्रेंड, और शो से हो गया सरहिंद नहर परियोजना। ठीक, तो सच में भाई को नाश से हो गया भाखड़ा, इदुकी, कोल्डेम, नाथपा झाखड़ी और सरहिंद परियोजना। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अगला परियोजना की ओर। सेकेंड है हमारा व्यास परियोजना। तो व्यास परियोजना किस नदी पर है? तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। ठीक, अगला है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना ये है महानदी पर। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए, हीराकुंड में हम दो वर्ड लेते हैं। हीरा जो जिस भी व्यक्ति के पास रहेगा वो महान कहलाएगा, वो महान आदमी कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हीरा और महान, तो इससे याद रखिएगा हीराकुंड परियोजना महानदी पर। ठीक, नेक्स्ट है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना तो चंबल नदी पर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा परियोजना भी तुंगभद्रा नदी पर है। नेक्स्ट हमारा अगला है मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना भी मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है फ्रेंड, ये जो नाम का ही नाम इसमें परियोजना का नाम पे ही नदी का नाम दिया है, तो इसमें क्या ट्रिक, ये तो सेम है, तो इसमें याद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जिसमें नाम सेम नहीं रहेगा, नाम अलग रहेगा, उसको हम ट्रिक से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे है नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम इसको दो ट्रिक से याद करेंगे। पहले देखिए, नागा अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन छुपा हुआ है, नागा अर्जुन। तो अर्जुन का संबंध किससे? कृष्ण से। आपको पता है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार समझाया था। ठीक, तो अर्जुन का संबंध किससे? तो कृष्णा से। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पर हो गया? तो कृष्णा नदी पर। या तो फिर यहाँ पे इससे भी देखिए, यहाँ पे है नागा। तो नागा जो आपको पता है कि कृष्ण जी ने यमुना में छुपे कालिया नाग को मारा था। ठीक, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना। ठीक, अगला है कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। ठीक, अगला है गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक परियोजना तो गंडक नदी पर है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना। तो फरक्का परियोजना है गंगा नदी पर। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो हमारा याद करने का ट्रिक क्या है? तो आपको पता होगा कि हम लोग किसी से जब झमेला करते थे बचपन में, तो हम क्या बोलते थे कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो फाड़ के गंगा नदी में फेंक देंगे। तो फाड़ से हो गया हमारा फरक्का और गंगा नदी में फेंक देंगे, यानी फरक्का हो गया गंगा नदी पर। ठीक है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर। अगला है काकड़ा पारा परियोजना। तो काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, काकड़ा यानी कचड़ा। ठीक है, अब आपको पता है कि अधिक कचड़ा फैलाएंगे तो हमारा पृथ्वी क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा, यानी तपेगा। तो काकड़ा यानी कचड़ा, काकड़ा को हम कचड़ा से रिलेट करेंगे, तो कचड़ा ताप्ती यानी तपना, यानी हीट होना। तो काकड़ा पाड़ा परियोजना किस नदी पे हो गया? तो ताप्ती नदी पे हो गया। ठीक है फ्रेंड, अगला चलते हैं। अब है तवा परियोजना। तो तवा परियोजना किस नदी पे? तो तवा नदी पे है। और नेक्स्ट है नागपुर शक्तिगिरी परियोजना। तो ये किस नदी पर है? तो ये है कोराडी नदी पर। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए,
नागपुर, नागपुर में हम 2 वर्ड लिए हैं नाग, और नाग कोई बंदा नाग देख लिया अचानक, तो क्या कर रहा, वो दूसरे को बोल रहा ओए तू रेडी रहा, यहाँ पे नाग है, तो राडी यानी रेडी रहा, यहाँ पे क्या है तो नाग है, तो नाग देखा तो उसको क्या बोल रहा तू रेडी रहा, तो इस रेडी से हो गया कोराडी, नाग से हो गया नागपुर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगला। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये सतलज नदी पर है। ऊपर में हमने बताया था कि भाई को नाश, ठीक है, तो भाई में ई से हो गया था हमारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और या तो इडुक्की परियोजना, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, ई से इंदिरा गांधी परियोजना या इडुक्की परियोजना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं उकाई परियोजना। तो उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, उकाई, तो आपको पता है उकाई, जब हमको उकाई यानी उल्टी आता है तो हमारा कैसे आता है, हमारा शरीर जो तपने लगता है तो ना हमको उल्टी होता है। ठीक, उकाई यानी उल्टी, वो बोमी टाइप का जो होता है ना बोमेट, उसी को उकाई से हम रिलेट कर रहे हैं। उकाई तो ताप्ती, हमारा बॉडी तपने लगता है उकाई जब होता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगला प्रश्न, अगला परियोजना की ओर। नेक्स्ट है हमारा पोचमाद परियोजना। पोचमाद परियोजना किस नदी पर है, तो ये है गोदावरी नदी पर। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो हम इसको रिलेट कर रहे हैं, पोच को हम समझ लेते हैं पोच। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए पोच को हम समझ लेते हैं पोच, और यहाँ पे है गोदावरी, तो यहाँ से 2 वर्ड लेते हैं गोद। तो हम लोग जब माँ का गोद में बैठते हैं या कोई बच्चा माँ के गोद में बैठता है तो वो अपना क्या करता है, वो अपना पूरा शरीर का गंदगी पोंछ देता है। तो पोच यानी पोच किस में पोंछ देता है, तो माँ की गोद में, तो गोद से हो गया गोदावरी। पोच यानी पोच और गोदावरी थी, यानी पोचमाद नदी परियोजना किस नदी पर हो गया, गोदावरी नदी पर। ठीक है फ्रेंड, ये सब सिर्फ आपको याद कराने के लिए एक साधारण ट्रिक है, इसको याद करने के लिए हमेशा माइंड में आपका सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगला परियोजना की ओर। नेक्स्ट है हमारा मालप्रभा परियोजना। तो मालप्रभा परियोजना किस नदी पे है, तो मालप्रभा परियोजना है मालप्रभा नदी पर। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पे है, तो महानदी डेल्टा परियोजना तो महानदी पे है। ठीक, और नेक्स्ट है रिहंद परियोजना, तो ये है रिहंद नदी पर। और नेक्स्ट है कुंडा परियोजना, तो कुंडा परियोजना भी कुंडा नदी पे है। ठीक, नेक्स्ट है दुर्गा बैराज परियोजना। तो दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है, तो ये दामोदर नदी पे है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, ये तो सेम नहीं है, तो इसको याद करेंगे दुर्गा। और आपको पता है कि हम लोग जब दुर्गा माँ के शक्ति करते हैं तो शक्ति करने के लिए अधिक भक्ति या दम लगा के करना चाहिए। ठीक है, ताकि माँ खुश हो जाए। तो दम लगा के करेंगे तो दुर्गा माँ खुश होगा। दम से हो गया दामोदर और दुर्गा से दुर्गा माँ, तो दुर्गा बैराज परियोजना हो गया दामोदर नदी पर। ठीक है, अगला है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं इडुक्की, यानी जब हम लोग नहाने जाते तालाब में तो इडुक्की यानी डुबकी, इसको हम समझ लेते हैं डुबकी। तो डुबकी, जब हम तालाब में डुबकी लगाते हैं तो बीच में जाने के लिए हम क्या पहले उसको तैरना सीखते हैं, तैरना को हम पैरना से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डुबकी यानी डुबकी लगाते हैं तो पैरना सीखते हैं या पैर कर जाते हैं तालाब के बीच में, तो पैरना, तो तैरना या पैरना से हो गया पेरियार नदी, डुबकी से हो गया इडुक्की परियोजना। ठीक है, तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर हो गया, तैरना या पैरना पेरियार नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है टिहरी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है, तो ये भागीरथी नदी पे है। ठीक, तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक है टिहरी, यानी टिहरी को हम रिलेट कर रहे हैं ठहरना, यानी ठहरो, भागो मत, ठहरो, क्यों भाग रहे हो, ठहरो, भागी यानी भागो मत, ठहरो। टिहरी परियोजना हो गया भागी, यानी भागो मत, रुको। तो टिहरी बांध परियोजना हो गया भागीरथी नदी पर। ठीक, नेक्स्ट है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी पे है, तो ये है बेतवा नदी पर। तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, बेतवा में एक वर्ड है तवा। अब आपको पता है कि माता हम लोग के हर हाल में तवा पे रोटी बना के खिलाती है। ठीक, तवा
माता हम लोग को रोटी किस पे बना खिलाती, तवा पे, ठीक। तो हो गया माता टीला परियोजना तवा नदी यानी बेतवा नदी पर, ठीक। नेक्स्ट है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना है कोयना नदी पे। रामगंगा परियोजना किस नदी पे है, तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे, ठीक। नेक्स्ट है ऊपरी कृष्ण परियोजना। ऊपरी कृष्ण परियोजना किस नदी पे, तो कृष्ण नदी पे। तो यहाँ पे कृष्ण छुपा हुआ है, तो यहाँ और नदी का नाम भी कृष्ण है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपरी कृष्ण परियोजना है कृष्णा नदी पे, ठीक है फ्रेंड। अगला है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना किस नदी पे है, तो ये है घाट प्रभा नदी पे, ठीक। नेक्स्ट है भीमा परियोजना। अब भीमा परियोजना किस नदी पे है, तो ये है पवना नदी पे, ठीक। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक है, तो यहाँ पे देखिए भीमा, भीमा एक वर्ड छुपा हुआ है। आपको पता है जो भीम होता है उसको बहुत शक्ति होता है, ठीक। महाभारत में भीम नाम का व्यक्ति को बहुत शक्ति था, ठीक। वो क्या करता था, वो किसी से भी टकरा सकता था। तो यहाँ पे पवना, पवना को हम रिलेट करते पवन, पवन यानी हवा। तो वो भीम जो है वो हवा से भी टकरा सकता था, हवा को भी रोक सकता था, कितने भी आंधी आ जाए उसको रोक लेगा, ठीक है। ये सिर्फ याद कराने का ट्रिक है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो भीमा परियोजना किस नदी पे हो गया, तो ये पवना नदी पे हो गया। अगला है भद्रा परियोजना। तो भद्रा परियोजना किस नदी पे है, तो ये तो भद्रा नदी पे, ठीक। नेक्स्ट है जय कावरी परियोजना। जय कावरी परियोजना किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे। तो इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जय कावरी में लास्ट का 2 वर्ड है वाड़ी, और यहाँ पे गोदावरी का 2 वर्ड है वरी। तो वरी को अगर इसमें वारी कर दें तो ये हो जाएगा वारी, और जय कावरी में भी लास्ट का 2 वर्ड है वारी। वारी, वारी कहाँ पे है, तो गोदावरी, ठीक है। तो जय कावरी परियोजना हो गया गोदावरी नदी पे, ठीक। नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध परियोजना। तो रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पे है, तो ये है रावी नदी पे, ठीक। तो हम लोग शुरू से अंत तक अभी तक देखें तो रावी नाम का कोई नदी नहीं है, तो इसको हम रो से रिलेट करते हैं, रो से रंजीत और रो से रावी, ठीक। यहीं से सिंपल याद कर लीजिए। आप ऑप्शन से इसको छाट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। रावी जहाँ पे ऑप्शन रहेगा उसको मार लीजिएगा। रंजीत सागर बांध परियोजना है रावी नदी पर, ठीक। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना किस नदी पे है, तो ये है घाट प्रभा नदी पे। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो हमारा ट्रिक है हिडकल, तो इसको हम समझ लेते हैं हैंडकल, ठीक है। हैंडकल यानी गांव में जो रहता है हैंड पंप रहता है, कल उसको हम क्या कहते हैं, कल। तो हैंडकल, और यहाँ पे घाट प्रभा, घाट प्रभा में घाट। तो क्या है कि अब नदी के किनारे जो घाट है वहीं पे हैंडकल लगा हुआ है, ठीक। तो हिडकल परियोजना कहाँ है, तो घाट प्रभा नदी पर, ठीक। नेक्स्ट है सतलज परियोजना। तो ये किस नदी पे, चिनाब नदी पे। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो सतलज में देखिए सोर्स हो गया समुद्र तल, ठीक है। समुद्र तल में जो हम लोग कैसे जाएंगे, तो समुद्र तल में हम लोग नाव से जाएंगे, ठीक। तो सतलज तल, देखिए सतलज में यहाँ पे तल है जो, तो कैसे जाएंगे, समुद्र के तल में हम कैसे जाएंगे या नदी के तल में कैसे जाएंगे, तो नाव से जाएंगे, ठीक है। तो नाव, तो चिनाब, चिनाब है सतलज परियोजना चिनाब नदी पे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नाहता झाखड़ी परियोजना। तो ऊपर में ही हम लोग ट्रिक देखे थे, भाई सच में भाई को नाश, तो उसमें ना से था नाहता झाखड़ी परियोजना, ठीक, जो कि सतलज नदी पे। और यहाँ पे देखिए सतलज परियोजना है चिनाब नदी पे, ठीक है फ्रेंड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। एक सतलज परियोजना है तो वो सतलज नदी पे नहीं, वो चिनाब नदी पे है, ठीक। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, तल में जाने के लिए हमको नाव से जाना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है पनामा परियोजना। तो पनामा परियोजना किस नदी पे है, तो पनामा परियोजना पनामा नदी पे है, ठीक। नेक्स्ट है कोल्डेम परियोजना। तो ये सतलज नदी पे, अच्छा से ऊपर वाला ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको सारा ये सब परियोजना याद हो जाएगा, ठीक। हमारा नेक्स्ट है कांगसावती। कांगसावती परियोजना किस नदी पे है, तो कांगसावती नदी पे है। और नेक्स्ट है पराम्बिकुलम अरियार परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये टोटल 8 छोटे छोटे नदी मिला के है, ठीक है, पराम्बिकुलम परियोजना, ठीक। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना किस नदी पे है, तो मुचकुंड नदी पे है। गिरना परियोजना, गिरना परियोजना किस नदी पे है, तो गिरना नदी पे। शारदा परियोजना, शारदा या गोमती नदी पे है, ठीक। नेक्स्ट है पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पे है। नेक्स्ट है
बारगी परियोजना, तो बारगी परियोजना बारगी नदी पे है। ठीक। नेक्स्ट हंसदेव बांगो परियोजना, तो ये हंसदेव नदी पे है। नेक्स्ट है दंडकारण्य परियोजना, तो इसका लूसेंट में कोई नदी दिया नहीं था। ठीक है फ्रेंड, तो ये वैसे भी ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट चलते हैं शरावती परियोजना, तो ये शरावती नदी पे है। पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पे है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का हमारा ट्रिक है, जिसके पास दम होता है उससे हम लोग को बच के चलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देखिए दामोदर में दम है। ठीक है, और यहाँ पे पंचेत में चेत है, चेत यानी संभल के चलना। ठीक, तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को चेत के चलो यानी संभल के चलो, बिना मतलब के किसी से टकराओ मत, यानी जिसके पास दम होगा वो आपको पिटाई कर सकता है, तो उससे हमको चेत के चलना चाहिए। चेत से हो गया दम, चेतना, और दामोदर से हम 2 वर्ड लिए दम, तो चेत के चलो दम, जिसके पास दम होगा वो आपको पीट सकता है। तो पंचेत ये हो गया दामोदर नदी पे। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना, तो ये है चंबल नदी पे। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक है हमारा सिंपल सा। अब हम गंगा माँ को पूजा करेंगे तो हमको बल मिलेगा। ठीक है, तो गंगा माँ का पूजा करने से क्या मिलता है, बल, या फिर गंगा नदी में तैरने के लिए अधिक बल रहेगा तो ही हम नदी को पार कर पाएंगे। तो यहाँ पे चंबल में 2 वर्ड है, बल और गंगा है, तो गंगा सागर परियोजना हो गया चंबल नदी पर। तो एक ऊपर में मैंने बताया था कि दुर्गा बैराज परियोजना वो है दामोदर नदी पर। उसको याद करने का ट्रिक बताए थे कि दुर्गा माँ का जो साधना या व्रत करने के लिए दम लगाना, अधिक दम से करना चाहिए, तो दुर्गा माँ खुश होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो दुर्गा था तो दामोदर नदी पर, ये गंगा माँ का पूजा कर रहे हैं तो बल लगा के तो चंबल नदी पर। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट बाण सागर परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये सोन नदी पे है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का आपको पता है कि हमारे श्री राम जी जो है श्रीलंका, मतलब ये क्या बोलते हैं, रावण जी के मतलब सोने की लंका पे वान से वार किया था। ठीक है, तो बाण से हो गया बाण सागर परियोजना, सोने की लंका में सोन। ठीक है, तो सोने की लंका पे किससे वार किए थे, तो सोन, मतलब ये बाण से वार किए थे श्रीलंका के सोने की लंका पे, तो बाण सागर परियोजना हो गया सोन नदी पे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट चलते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा सागर प्रताप परियोजना किस नदी पे है, तो ये चंबल नदी पे है। तो इसको याद कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए राणा प्रताप है। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए राणा प्रताप और जवाहर, आपको पता है कि राणा प्रताप तो उस समय बहुत बलशाली थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम PM थे, वो भी हमारे देश का एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। ठीक है, तो बलशाली या शक्तिशाली को हम बलशाली से रिलेट कर रहे हैं, तो राणा प्रताप के बहुत बलशाली व्यक्ति थे, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बलशाली व्यक्ति थे। तो बलशाली यानी बल, बलशाली में 2 वर्ड आ गया बल, तो चंबल, और यहाँ पे भी है चंबल। तो राणा प्रताप और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। ठीक, नेक्स्ट है सरहिंद नहर परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी पे है। ठीक, तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करेंगे सरहिंद, यहाँ पे सरहिंद और यहाँ पे सतलज, तो ये इस दोनों में से एक वर्ड उठाते हैं। यहाँ पे देखिए सरहिंद में हिंद छुपा, हिंद यानी हमारा राष्ट्र, हमारा देश। तो अपने हिंद के लिए, हिंद की लाज के लिए हमें हम मतलब सब कुछ कर सकते हैं, अपना सर भी कटा सकते हैं। तो सरहिंद में हो गया हिंद की लाज के लिए हम लोग सर कटा सकते हैं। हिंद की लाज के लिए, लज यानी लाज, हिंद की लाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सर कटा सकते हैं। ठीक है, तो सरहिंद सतलज नदी पे है, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पे है। ठीक, नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना, ये किस नदी पे है, तो ये झेलम नदी पे है। तो तुलबुल आपको पता है, जो बच्चा अधिक तुलबुल मतलब चंचल होता है उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो तुलबुल
तुलबुल परियोजना हो गया झेलना यानी झेलम, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है दुलहस्ती परियोजना। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? तो ये है चिनाब नदी पे। तो इसको याद हम कैसे करेंगे? तो आप लोगों ने एक शायरी सुना होगा दिलवाले मूवी में कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और हमारी हस्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पे पानी कम था। ठीक है फ्रेंड। तो हस्ती कहाँ डूबा था? जहाँ पे पानी कम था। तो पानी कम था वहाँ पे गया बिना नाव के, तो वो डूब गया। तो नाव लेके जाता तो वो नहीं डूबता। ठीक है। तो हस्ती कहाँ डूबा? जहाँ पानी कम था। तो यहाँ पे है नाव, नाव लेके जाता तो वो नहीं डूबता। ठीक, ये सब सिर्फ आपको याद कराने के लिए था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट तिलैया परियोजना, ये किस नदी पे? ये बराकर नदी पे। तो इसको याद करें कैसे करें? तिलैया को हम तौलिए से रिलेट करते हैं। ठीक, और बड़ा कर यानी ये छोटा तौलिया है तो इसको बड़ा करने बोल रहा है। ठीक है। तब कोई दोस्त है तो उसको बोल रहा कि यार तू तौलिए को थोड़ा बड़ा कर ताकि मैं भी इसे ओढ़ सकूं। ठीक, तो तिलैया परियोजना किस नदी पे होगी? बड़ाकर नदी पे। ठीक, अगला है सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो ये है नर्मदा नदी पे। तो आपको पता है कि जो सरदार लोग होते हैं वो बहुत नरम दिल के होते हैं। तो नर्म यानी नर्मदा में दो वर्ड है नर्म। ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। और हमारा नेक्स्ट और आखिरी है बगलिहार परियोजना। ये किस नदी पे है? तो ये चिनाब नदी पे। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो चिनाब नदी पहला नंबर कहाँ है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में। तो इसको हम रिलेट करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है जम्मू कश्मीर में जो है हमारे सैनिक जो है कभी हार नहीं मानते। ठीक है। हार से हो गया हार, और जम्मू कश्मीर कभी हार नहीं मानते। ठीक है फ्रेंड। तो वहाँ से हम लोग याद रख लेंगे चिनाब नदी को। ठीक, चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैनिक जो आतंकवादियों से कभी हार नहीं मानते हैं। ठीक, तो बगलिहार परियोजना कहाँ हो गया? चिनाब नदी पे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।